चलिए, तो देखिए हम लोग रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम देखेंगे कि रेखीय समीकरण के वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि वह लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा, समीकरण हल करके उसको हल कर। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, जो भी, अब देखिए चूंकि रेखीय समीकरण का वार्तिक प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो भी प्रश्न दिया रहेगा वो प्रश्न समीकरण बनाकर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? समीकरण बनाकर। पहले जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न से हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के फिर उसको समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण बनेगा कैसे? समीकरण बनने का तरीका है कि प्रश्न जैसे कहता है वैसे करते जाए, ठीक। तो जब प्रश्न करेंगे तो उसमें कुछ कम कुछ ज्यादा इस तरह से रहेगा और एक जगह बराबर का निशान लगेगा, ठीक है। तो एक सवाल हम लोग करें तो ज्यादा समझ जाएंगे कि प्रश्न जैसे कहता है वैसे करते जाएं, कहाँ बराबर लगेगा, ठीक है, वो हमें पता करना है। कौन चर लगेगा, वो बराबर और चर, इन्हीं दोनों से ना समीकरण बनता है। तो देखिए हम लोग एक प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए। ये प्रश्न है 11, कह रहा है कि कक्षा 6 की 2 टीमों में क्रिकेट मैच खेला गया। किन टीमों में? कक्षा 6 की कितनी टीमें हैं? 2 टीमें। 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, ठीक। प्रथम टीम ने रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 10 कम है। यानी पहली टीम जो भी रन बनाई है उनकी संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के दुगने से 10 कम है, ठीक। यदि दोनों टीमों ने मिलाकर 110 रन बनाए, दोनों टीम मिलाकर कितने रन बनाती हैं? 110। तो इस समीकरण को प्रतिबंध के रूप में दीजिए और मान लीजिए हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए समीकरण को हल करना है, तो समीकरण को हल तो तब करेंगे जब हम समीकरण बनाना सीख जाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न जैसे कहता है वैसे कर दे हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कक्षा 6 की 2 टीमों के बीच क्रिकेट खेला गया, ठीक है। किसकी बात हो रही है? कक्षा 6 की। कितनी टीमें हैं इसमें? 2 टीमें हैं। ये हो गई टीम 1, ये हो गई टीम 2। कक्षा 6 की 2 टीमें हैं, दोनों टीमों के बीच क्या खेला गया? मैच खेला गया। अब कह रहा है कि प्रथम टीम के रनों की संख्या, प्रथम टीम के रनों की संख्या यानी जो पहली टीम है रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या से 10 कम है। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के दुगने से 10 कम है। यानी पहली टीम ने जितना रन बनाया है, ठीक है, तो दूसरी टीम ये पहली टीम के रन का दुगना कर दीजिए, फिर उससे कितना कम है? 10 कम है। यानी ये टीम 2 जो है पहली टीम के रनों की संख्या के दुगने से 10 कम है, ठीक है। यानी इसका जो दूसरे टीम का रन है वो पहली टीम का जितना भी रन है उसके दुगने से 10 कम है, ठीक है। यदि दोनों टीम का रन मिला देते हैं, यानी रन टीम 1 और रन टीम 2, इन दोनों का टीमों का मिला देते हैं तो कितना हो जा रहा है? 110। यही है, ठीक है।
तो पहले प्रश्न को हम लोग समझे। प्रश्न ये कह रहा है कि कक्षा 6 का कोई क्लास है, ठीक, उसमें 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक। तो 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, तो पहली टीम कुछ रन बनाएगी, दूसरी टीम कुछ रन बनाएगी, बनाएगी कि नहीं? तो पहली टीम जितना भी रन बनाई है, दूसरी टीम पहली टीम के दुगने से 10 कम रन बनाती है। दोनों के रनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 110। ये सवाल का मतलब समझे? पहली टीम और दूसरी टीम क्या कर रही है कि पहली टीम की रनों की संख्या से दुगने से 10 कम रन बना रही है, ठीक। दोनों के रनों को जोड़ दे रहे हैं तो 110 हो जा रहा है। तो देखिए, जब भी हम समीकरण बनाने जाएंगे तो समीकरण बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चर चाहिए, अब बराबर का निशान चाहिए, तभी तो समीकरण बनेगा। समीकरण बनाने के लिए हमने पढ़ा है पीछे कि समीकरण बनाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक चर चाहिए और एक बराबर का निशान। यही ना चाहिए? बराबर के निशान के इधर कुछ रहेगा, बराबर के निशान के उधर कुछ रहेगा, तो बन जाएगा समीकरण, ठीक। अब प्रश्न में ध्यान ये देना है कि हमें जो चर रहेगा उसको मानना पड़ेगा। हम चर को क्या करेंगे? चर को क्या करेंगे? मानेंगे, ठीक है। और ज्यादातर जगह हम चर को क्या मानेंगे? यक्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम यक्स से मानेंगे। वाई भी मानकर हल कर सकते हैं, जेड भी मानकर हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जगह हम क्या मानेंगे? यक्स। अगर यक्स के अलावा और जरूरत पड़ेगा तो हम क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो जेड मान लेंगे। क्योंकि हमें एक चर की बात है, ये जो हमारा पाठ है एक चर वाला है। हमारे पाठ का क्या नाम है? एक चर। रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका? एक चर का। तो हमें एक ही चर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब हमारा एक्स से काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि चर को मान लेंगे, ठीक है। अब किसको मानेंगे, इसी में ये प्रश्न देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई ना कोई संख्या मान लेते हैं, x, ठीक। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? हल कर x का मान ज्ञात करेंगे। यही 3 काम करेंगे। पहला काम, कोई ना कोई चर मान लेंगे x, फिर उसके आधार पर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। प्रश्नानुसार का मतलब कि जैसे जैसे कहे, जैसे प्रश्न कहे वैसे करेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न कहता है ठीक उसी अनुसार कर देंगे, समीकरण अपने आप बन जाएगा, ठीक है। समीकरण बन जाएगा। फिर उस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकाल लेंगे तो अन्य जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अन्य जानकारी जो भी रहेगी वो हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जब भी रैखिक समीकरण का वार्तिक प्रश्न हल करने जाएंगे तो सबसे पहले हम चर कोई ना कोई मानेंगे। बिना माने काम नहीं बढ़ेगा, बिना माने हम बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो चर मान लेंगे। जब चर मानेंगे तो हमको हल क्या करना है? समीकरण हल करना है। तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएं, हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है।
अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण को हल कर देंगे, समीकरण को हल कर देंगे, अपना मान निकल जाएगा। ठीक, अब फिर जो भी जानकारी रहेगी वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक्स का मान निकाल लेंगे तो उसके बाद जो भी रहेगा पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमें प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 6 की में क्रिकेट की 2 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 2 टीमें। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, कक्षा 6 में क्रिकेट की 2 टीमें हैं, दूसरी टीम जो पहली टीम रन बनाई है उसके दुगने से 10 कम रन बना रही है। पहली टीम जितना भी रन बना रही है उसका दुगना करिए, दुगने में से 10 कम कर दीजिए, उतना रन कौन बना रही है? टीम 2। ठीक है, और दोनों टीमों को जोड़ देंगे तो आ रहा है कितना? 110। तो किसी न किसी का तो मानना पड़ेगा, चाहे टीम ए का मान ले रन x या टीम बी का मान ले, किसी न किसी का तो मानना पड़ेगा, तब है ना काम बनेगा। तो क्या माने हम? मान ले कि टीम ए कितना रन बनाई है? x। मान ले कि माना टीम एक x रन बनाती है। टीम एक कितना रन बनाती है? x। तो टीम एक अगर x रन बनाती है तो टीम 2 कितना रन बनाएगी? प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के दुगने से 10 कम है। बात समझ में आ रही है? यानी प्रथम टीम के, ये है लिखा, प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या प्रथम टीम के रनों की संख्या के दुगने से 10 कम है। हम लोग समीकरण बनाना इसके पहले भी देखे हैं कि इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। दूसरी टीम का जो रन है पहली टीम के रन के दुगने से 10 कम है, यानी पहले टीम ने तो रन x बना लिया, तो दूसरी टीम में क्या बनेगी? x का क्या करेंगे? दुगना करेंगे, उसमें से कितना घटाएंगे? 10। यानी कह रहा है कि दूसरी टीम क्या कर रही है? कितना रन बना रही है? पहली टीम का रनों का क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए, उसमें से क्या घटा दीजिए? 10 घटा दीजिए। तो पहली टीम ने अगर x रन बनाए तो दूसरी टीम पहली टीम का दुगना करके 10 घटा दिए, ये पहली टीम का रन होगा और ये दूसरी टीम का। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? दोनों के रनों का योग है, दोनों के रनों का, दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 110 रन बनाए, यानी ये है टीम 1 का, ये है टीम 2 का। तो दोनों टीमों का रन मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया कि नहीं? पहले हमने चर माने x, दूसरा प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लिए, समीकरण बन गया। दूसरा काम यही ना किए, समीकरण बनाना। दूसरा काम समीकरण बनाए और उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करें, x और x क्या हो गया? 3x - 10 = 110। 3x, अब देखिए हल करना तो जानते हैं, ये माइनस उधर जाएगा, 110 धन 10, 3x = 120, x = 3 अब नीचे जाएगा, पक्षांतर तो करना जानते हैं। 120/3, x का मान क्या आ गया? 40। ये x का हमने क्या माना है? पहली टीम का रन। क्या माने हैं? टीम का
रन। पहली टीम ने कितने रन बनाए? 40। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी टीम ने कितने रन बनाए, तब दूसरी टीम का रन, दूसरी टीम का क्या रन है, यही है ना? दूसरी टीम का रन है 2x माइनस 10। x का मान कितना रखेंगे? 40, यही ना है? 2 गुणे 40 ऋण 10, 40 दूना 80 ऋण 10, यानी कितना हो गया? 70। तो पहली टीम ने कितने रन बनाए? 40। दूसरी टीम ने कितने रन बनाए? 70। तो हमारा मेहनत कहाँ खर्च हो रहा था? सारा मेहनत खर्च हो रहा था हमें किसको माने, चर, कोई ना कोई चर मानने में मेहनत लग रहा था। किसको चर माने, ये समस्या थी। तो हमने टीम 1 को चर मान लिया। ठीक है। कह रहा है कि दूसरी टीम, पहले टीम के रनों की संख्या का 2 गुना करिए, दुगुना से 10 कम है, यानी दूसरी टीम जो रन बना रही है पहली टीम के रनों की संख्या का दुगना, यानी पहली टीम का x, तो दूसरी टीम के रनों की संख्या का दुगना यानी 2x, उसमें से 10 घटाइए, उतना रन बनाती है टीम 2। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना रन आ रहा है? 110। इससे हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या है? 40। तो टीम A, x मतलब टीम 1 ने जो रन बनाए, यही ना है रन? टीम 1 ने बनाए 40 रन, टीम 2 ने बनाए 2x माइनस 10 रन। तो टीम 2 ने कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? 70 रन। ठीक। टीम A ने 40 रन और B ने 70 रन। अगर आपसे पूछता है, इसी में पूछ देता है कि टीम B ने A से कितने अधिक रन बनाए, A ने B से, नहीं सॉरी, टीम 2 ने टीम 1 से कितने अधिक रन बनाए? कितने अधिक रन बनाए? ए का 40 है, बी का 70 है, तो कितना रन ज्यादा बनाए? 70 माइनस 40 यानी 30 रन। जैसे 2 टीम है, एक टीम बना दी 40 रन और दूसरी टीम बना दी 70 रन, तो टीम दूसरी की टीम कितना ज्यादा रन बनाई? 30 रन। 70 में से अधिक से कम का घटा दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से समीकरण बना के हम हल करेंगे। ठीक है। तो मेहनत लगेगा, सबसे पहले चर बनाएंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा समीकरण बनाने में। समीकरण बनाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो जो प्रश्न कहता है, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए। ठीक है। देखिए, ये बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है। ये चित्र है, ये चित्र में समीकरण बनाकर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए, एक लकड़ी का गुटका है, इसके 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है x, है ना, और दूसरा टुकड़ा है 5। ठीक है। अब पूरे गुटके की लंबाई कितनी है? 15, यानी x और 5 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 15 ही बनेगा ना। जैसे कोई लकड़ी का बॉक्स है, जैसे यही पेन है, इसके 2 भाग है, एक भाग है x और एक भाग है 5, और पूरा लंबाई भी दिया है 15, यानी इसके 2 टुकड़े हैं, तो x और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? ये काला वाला मान लीजिए 5 हो गया, सफेद वाला x हो गया, अब पूरा मिला करके कितना हो गया? 15 हो गया। तो क्या हुआ? ये x और 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 15। तो x बराबर क्या हो गया? 15, पक्षांतर करेंगे क्या हो गया? 10। यही हुआ ना। इसका मान कितना हो गया? 10। तो ये तो बहुत आसान था। देखिए, हम लोग ये सवाल करें तो हम लोग 2 काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? कोई ना कोई चर को
यानी पहले हम क्या करेंगे, x मान लेंगे ना, x मानते हैं, यही ना करते हैं, और उसके बाद समीकरण बनाते हैं, यही करते हैं ना, समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं बच्चा, समीकरण बनाने के लिए जो प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, करते जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण हल कर किसका मान निकालते हैं, समीकरण हल करेंगे तो किसका मान निकालेंगे, x का मान, ठीक है। जब x का मान निकाल लेंगे उसके बाद जो जानकारी है वो हमें क्या होगी, जो भी जानकारी रहेगी वो प्राप्त होगी। तो यही प्रोसेस करते हैं, पहले x को मानते हैं, x को मान लेते हैं। x मतलब क्या है, ये चर है ना, तो पहले चर मानेंगे, चर को मान लेंगे, फिर उसके बाद समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे क्या करें, करते जाए। फिर समीकरण का हल करके x का मान निकालते हैं, जो मान रहता है हमारा निकल जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले हम x मानेंगे, अब किसको मानेंगे यही हमें सवाल बताएगा। ये सब चीजें बिना सवाल देखे नहीं कर सकते, ठीक है। प्रश्न क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य, यानी 5 पुस्तक का जो दाम है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। यानी 5 पुस्तक का जो दाम है और 7 पुस्तक का जो दाम है, तो 5 पुस्तक वाला दाम 7 पुस्तक वाले दाम से कितना कम है, 14 कम है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है एक पुस्तक का दाम बताइए, ठीक है। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि 5 पुस्तक का दाम कम है, 7 पुस्तक का दाम ज्यादा है। 5 पुस्तक का दाम कितना कम है, 14 रुपये कम है। हमें एक पुस्तक का दाम पूछ रहा है, ठीक है। तो जो पूछता है उसी को तो मानते हैं हम, ठीक है। जैसे जो किसको मानेंगे, x जो पूछेगा उसे मान लेंगे। कहीं कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि क्या पूछ रहा है, जैसे वहां पर रन पूछ रहा था, इसके पहले वाले सवाल में क्या पूछ रहा था, रन, यही ना था कि किसने, टीम ए ने कितने रन बनाए, टीम बी ने कितने रन बनाए, तो वहां पर रन हम माने। अब टीम ए का मानेंगे कि टीम 2 का मानेंगे, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है पूछ रहा है, तो हम मान ले एक पुस्तक का मूल्य क्या मान ले, एक पुस्तक का मूल्य क्या मान ले, क्या मान ले, x, ठीक है। अब देखिए समीकरण बनाइए, 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, एक पुस्तक का मूल्य अगर x है तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, 7 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। फिर वही एक एक नियम, एक कलम का मूल्य 3 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना एक एक नियम, याद है। एक एक नियम में एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाग। एक से अधिक का मान निकालना होता है, एक से अधिक का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चा, गुणा, ठीक है। जैसे ये भाग वाला देखें, 5 कलम का मूल्य कितना है, 15 रुपया, तो एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग, क्या करेंगे, 15 में 5 का भाग, ठीक। इसको कैसे करेंगे, एक कलम का मूल्य अगर है 3 रुपया तो 10 कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे बच्चा, एक का दिया है, अधिक का
पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? भाग। ठीक है, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो यहां पर इसको मिटा दें अब। तो ये तो हम समझ गए कि एक का दिया है, अधिक का पूछेगा तो गुणा, अधिक का दिया है, एक का पूछेगा तो भाग। हमें एक पुस्तक का मूल्य दिया है यक्स। ठीक, तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा बच्चा? क्या करेंगे? गुणा। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। 5 एक्स, एक्स में गुणा कर देंगे ना। जैसे एक कलम का मूल्य यहाँ 3 रुपया होता तो 5 कलम का मूल्य 3 पचे 15 रुपया हो जाता, गुणा कर देते। एक का दिया है, 5 का पूछ रहा है तो क्या होगा? गुणा। 7 पुस्तक का मूल्य क्या होगा बच्चा? 7 एक्स है। चलिए, अब हमें क्या करेंगे? हमने मानने को तो मान लिया, ठीक है। अब हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है? बराबर का निशान भी लगाना पड़ेगा ना। जब चर मानेंगे तो समीकरण बनाने में क्या क्या चाहिए? एक्स चाहिए और बराबर का निशान चाहिए। तो बराबर का निशान कहाँ लगाएंगे? 7 पुस्तक का मूल्य, अरे सॉरी 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो बराबर का निशान कैसे लगाएंगे? 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर कब होगा? जबकि वो 14 रुपया कम होगा, यही ना होगा। 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपया कम है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना। 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपया कम है, यानी 5 पुस्तक का मूल्य और 7 पुस्तक का मूल्य दोनों बराबर होंगे। कब? जबकि 5 पुस्तक का 7 पुस्तक के मूल्य में से 14 कम कर देंगे। कह रहा है 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है, यानी बराबर है दोनों। कब बराबर होगा? कि 5 पुस्तक का मूल्य बराबर तब होगा जबकि 7 पुस्तक के मूल्य में से क्या घटा देंगे? 14। तो 5 पुस्तक का मूल्य इसके बराबर तब होगा जबकि इसमें से हम क्या घटा देंगे? 14। यानी 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर कब होगा? जब 7 पुस्तक के मूल्य में से क्या कर देंगे? 14 घटा देंगे। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। तो सभी मेहनत यही है बच्चा, ये समझ में आया? कि 5, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास विवेक से 2 रुपया कम है, यानी विवेक के पास जितना रुपया है अगर उसमें से 2 रुपया कम कर देते हैं तो मेरे बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे? यही ना होता है। जैसे 2 लोग हैं, अगर कोई कहे कि विवेक और अक्षय, मान लीजिए यहाँ पर विवेक है और ये अक्षय है। अक्षय ने कहा कि मेरे पास विवेक से 2 रुपया ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? कि विवेक के पास जितना रुपया है उसके वो अक्षय के पास जितना रुपया ज्यादा है वो विवेक से 2 रुपया ज्यादा है, यानी अक्षय का 2 रुपया अगर कम कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो वही बात है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल किया जाए। तो x को एक साइड में कर दिया जाए, तो इधर करें। चलिए 5x, अब ये इधर आ जाएगा तो ऋण हो जाएगा 7x बराबर ऋण 14। अब देखिए एक धन है, इसके पहले कुछ निशान नहीं है, इसका मतलब धन है। एक धन है और एक ऋण है, तो अधिक का में से कम का घटा देंगे। 7 में से 5 घटा देंगे 2x, निशान किसका लगाएंगे? ऋण का।
अधिक जो है हमेशा चिन्ह किसका लगाते हैं, जो अधिक रहता है, ऋण बराबर ऋण 14। अब देखिए ऋण ऋण इधर है तो दोनों ऋण है तो क्या हो जाएगा, अगर समान रहता है तो क्या होता है, धनी की गरीब। अगर समान रहते हैं तो धनी रहते हैं कि गरीब, धनी रहते हैं, यानी धन हो जाएंगे, यानी 2x ये कट जाएंगे ना, तो 2x बराबर 14, x बराबर क्या होगा 14/2, यानी x बराबर क्या होगा 7, x बराबर क्या होगा 7। ठीक है, तो यही हमारा समीकरण था। इस समीकरण में ध्यान ये देना है कि 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपया कम है। तो एक पुस्तक का मूल्य मान लीजिए x, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 5x, 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 7x, 7x में से 14 घटा दीजिए। ठीक है, तो 5x बराबर 7x और 14, x का मान निकाल दीजिए। ये क्या निकला है x, एक पुस्तक का मूल्य, क्या निकला है, एक पुस्तक का मूल्य। अगर आपसे 5 पुस्तक का मूल्य पूछेगा तो निकाल लेंगे। 5 पुस्तक का मूल्य कितना है 5x, 7 पुस्तक का मूल्य कितना है 7x। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछता है 5 पुस्तक का मूल्य, तो क्या हो जाएगा 5x, यानी 5 गुणे 7 यानी कितना हो गया 35 रुपया। अगर 7 पुस्तक का न पूछ के 9 पुस्तक का पूछ दे तब क्या करेंगे बच्चा, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 7, तो 9 पुस्तक का क्या हो गया 7 9 63 रुपया। एक का दिया है, अधिक का पूछेगा तो कौन सा नियम लगाएंगे, ऐकिक नियम। ठीक है, अगर एक पुस्तक का दाम हमें पता है कि 7 रुपया है तो हम 5 पुस्तक का पूछेंगे तो नहीं बता देंगे, 5 का गुणा कर। 10 पुस्तक का पूछेंगे तो नहीं बता देंगे, बता देंगे। अरे दुकान पर जाते हैं खरीदने, दुकान वाला यही कहता है कि एक पुस्तक 10 रुपए की है, ठीक, आप कहेंगे हमको 10 तो पुस्तक दीजिए, तो क्या करेगा दुकान वाला, एक पुस्तक कितने की है 10 रुपए की, तो 10 पुस्तक कितने की होगी, 10 में 10 का गुणा कर देंगे, 100 रुपये दे देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए एक सवाल हम लोग और किया जाए। तो हमने बार बार यही बताया है कि सबसे पहला काम क्या है, यक्ष मानना, दूसरा काम क्या है समीकरण बनाना, समीकरण बनाने के लिए यक्ष की भी जरूरत पड़ेगी और बराबर की भी जरूरत, और तीसरा काम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि जो चर मानते हैं कोई ना कोई को मानना पड़ेगा, ज्यादातर जो पूछता है वही मान लेते हैं। चर किसको मानते हैं, यक्ष किसको मानते हैं, जो पूछेगा। ठीक है, अगर कहीं ये नहीं पता चलता है कि कहीं क्या पूछ रहा है, ये तो जरूर पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कहीं कहीं अपने से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या करा, मोहिंदर की वर्तमान उम्र बताइए। कोई लड़का है, बड़ा खतरनाक नाम है इसका, मोहिंदर फोहिंदर कनिका नाम है, क्या नाम रखे, चलिए राम। चलिए राम की वर्तमान उम्र बताइए। राम नाम का लड़का है, उसकी वर्तमान उम्र, उम्र उम्र एज समझ रहे हैं, जैसे ये लड़का है, उम्र उम्र का मतलब समझ रहे हैं, कितने साल का है। जैसे अभी मैं 10 साल का हूं, मान लीजिए कोई लड़का है जो 10 साल का है, कितने साल का है 10 साल का, तो 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद वह कितने साल का हो जाएगा। 10 साल का लड़का है, 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का। 10 में ये हमने 15 क्या किया, जोड़ दिया। अगर हम कहें कि ये जो 10 साल का लड़का था वो 5 वर्ष पहले कै साल का था, 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो क्या कहेंगे 10 साल का लड़का इस समय है, वर्तमान में, वर्तमान उम्र है इसकी,
10 साल का लड़का है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा? कितने साल का रहा होगा? 5 साल। यानी ये जो 10 साल में से 5 साल घटा दिए, कितना आ गया? 5 वर्ष। यहां पर कितना हो गया? 25 वर्ष। इससे क्या समझे कि पहले की उम्र निकालने के लिए हम जो वर्तमान उम्र है उसमें से जितना पहले जाएंगे उसको घटा देंगे, यही ना हुआ? बाद की उम्र निकालने के लिए जितना साल जाएंगे उतना जोड़ देंगे, यही ना हुआ? अगर हम ये कहें कि अगर कोई लड़का है, इसकी वर्तमान उम्र x है, कोई लड़का है इसकी वर्तमान उम्र क्या है? x है। अगर हम कहें कि यह लड़का 15 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? x धन 15 वर्ष। नहीं होगा का? लड़का जितना भी इस समय है वर्तमान उम्र है, अगर उसमें 15 साल बाद बात कर रहा है तो उसमें 15 जोड़ देंगे। अगर इस लड़के के लिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? इसमें से 5 घटा देंगे। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि उम्र में क्या होता है कि यदि हमको बाद की उम्र निकालना है तो जितना समय आगे हम जाते हैं उतना समय जोड़ देते हैं। जैसे मैं इस समय 30 साल का हूं, 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? कितने साल का हूं? 40 साल का। 10 साल पहले कितने साल का था? 20 साल का। 30 में से 20 घटा दिए, तो बाद में बाद का वर्ष निकालने के लिए जोड़ते हैं, अब पहले का वर्ष निकालने के लिए हटाते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक्स से कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, तो मैं इसलिए बताया कि कहीं एक्स की वजह से कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्स का नाम देखते ही बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर जो क्या कह रहा है, हम पहले राम की वर्तमान उम्र बताइए। राम इस समय क्या साल का है हमसे पूछ रहा है। एक लड़का है राम, वो पूछ रहा है कि इस समय वर्तमान उम्र उसकी कितनी है, जबकि कह रहा है यदि 10 वर्ष पहले वह कितने का था? 35 साल का था। 10 वर्ष पहले कितने साल का था? 35 साल का। तो हम यहाँ पर क्या माने बताइए? मानेंगे ना? कुछ ना कुछ तो मानेंगे। यक्स किसी न किसी को तो मानेंगे। क्या माने? माना, हाँ, माना राम की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है? वर्तमान उम्र ना पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है? माना राम की वर्तमान उम्र x वर्ष है। मान लिया हमने कि राम इस समय क्या साल का है? x वर्ष का। ठीक, तो 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? तो 10 वर्ष पहले राम की उम्र। आप बताइए, देखिए इस समय राम x वर्ष का है क्या? तो 10 वर्ष पहले राम कितने साल का रहा होगा? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। x में से क्या घटा देंगे? 10। यानी 10 साल पहले राम x ऋण 10 वर्ष का रहा होगा। तो 10 साल पहले उसकी उम्रिया दिया है 35 वर्ष, यानी ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? 10 साल पहले वो कितने बरिस का है? 35 बरिस का। 10 साल पहले यहाँ से के हिसाब से कितने साल का है? x माइनस 10 का। तो दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि इस बराबर को भी हमें ध्यान देना है। बराबर नहीं ध्यान देंगे तो समीकरण कैसे बनाएंगे? तो यानी जो x माइनस 10 है यह 35 के बराबर है। क्यों? ये जो 35 है, 35 वर्ष जो उम्र है वो राम की 10 साल पहले की उम्र है। हमने राम की उम्र माना कितना है? x वर्ष। तो 10 साल पहले कितना हुआ? x ऋण 10। यानी 10 साल पहले राम x माइनस 10 वर्ष का था, उसका मान हमें दिया है कितना है? 35। तो ये दोनों तो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो x का मान निकालिए। 35
धन 10, उधर गया धन, यानी x बराबर कितना हो गया 45 वर्ष। आ गया कि नहीं? ये क्या है? राम की वर्तमान उम्र। क्या है? राम की वर्तमान उम्र। अब देखिए हमने एक सवाल लगा लिया, ठीक, कि राम की वर्तमान उम्र x है, 10 साल पहले वो कितने का था, 10 साल पहले निकालने के लिए x में से 10 घटा दिए, उसका मान दिया है 35 वर्ष। यही ना कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राम कितने वर्ष का था, 35 वर्ष का। तो यानी ये दोनों बराबर हो गए, राम की वर्तमान उम्र पता चल गई। हमसे यह भी पूछ सकता था, वर्तमान उम्र की जगह हमसे कह सकता था कि बताइए राम 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राम की उम्र क्या हो जाएगी बताइए। 45 वर्ष इस समय है, इसमें क्या जोड़ देंगे 10, 55 वर्ष नहीं हो जाएगा? 7 वर्ष पहले राम की उम्र, हम 7 साल पहले राम की उम्र पूछ रहे हैं। इस समय क्या साल का है? 45 साल का। 7 साल पहले क्या साल का होगा? 45 में से 7 घटा दिए 38 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है खाली वर्तमान उम्र निकालने को कह दिया तो वर्तमान उम्र निकालेंगे। हम किसी 10 साल पहले के बाद का पूछ सकता है, 10 साल पहले का पूछ सकता है, 15 साल बाद का पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है ना। चलिए, इसी में अगर हम कहें कि राम की 10 वर्ष बाद उम्र 35 वर्ष था, तब क्या होगा बताइए। राम की वर्तमान उम्र बताना है, जबकि राम 10 वर्ष बाद 35 वर्ष का था, तब क्या हो जाएगा? समीकरण बदल जाएगा ना। राम की वर्तमान उम्र हमने x मान लिया, तो 10 वर्ष जो पहले था वो 10 वर्ष बाद हो जाएगा कि नहीं? राम का उम्र x बाद करेंगे तो ऋण होगा कि धन? यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन। धन, ठीक। तो x का मान 35 ऋण 10 यानी क्या हो जाएगा? 25। राम की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी? 25। प्रश्न अगर होता है कि राम की वर्तमान उम्र बताइए यदि वह 10 वर्ष बाद 35 वर्ष का है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अंदाजा भी लगा सकते हैं इस समय राम वर्तमान में कितना रहा होगा कि 10 साल बाद 35 साल का हो गया, तो इसका मतलब 10 साल पहले कितना रहा होगा? 25 साल। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न कर लेंगे। उम्र वाला प्रश्न में क्या कॉन्सेप्ट है समझ रहे हैं? कि बाद करेंगे तो जोड़ देंगे, पहले करेंगे तो घटा देंगे। वर्तमान उम्र हमेशा मानते हैं, उम्र वाले में हम हमेशा वर्तमान उम्र मान लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आगे पीछे करके समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए एक सवाल है, इसको करते हैं हम लोग। राम की वर्तमान उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। इसका क्या मतलब है कि दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है, यही है ना? एक राम है और एक श्याम है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। जैसे एक बाप के 2 लड़के होते हैं, तो एक लड़का दूसरे लड़के से क्या साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है, यही है ना? यानी राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। कौन बड़ा है, राम बड़ा है कि श्याम बड़ा है? ये इतना लाइन पढ़ के बताइए कौन बड़ा है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम बड़का भैया है कि श्याम छोटका भाई? राम बड़का है कि श्याम? कौन बड़ा है? साफ साफ कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी राम का उम्र जो भी होगा उस श्याम से कितना ज्यादा है? 5। यदि राम की उम्र 28 वर्ष है, राम की उम्र कितना है? 28 वर्ष।
वर्तमान उम्र बात हो रही है। राम 28 वर्ष है तो श्याम कितना वर्ष का होगा, यही ना है। तो ये बताइए कि यहाँ पर हम क्या माने। हमने अभी बताया कि हमें इस प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई चर मानना पड़ेगा, यानी x मानना पड़ेगा। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। समीकरण बनाने के लिए हमें x चाहिए और बराबर का निशान चाहिए, फिर इसको हल करेंगे, यही करेंगे। तो चलिए, हमने ये बताया है कि ये जो x है किसको मानते हैं, जो पूछेगा। ज्यादातर सवाल में जो पूछता है उसी को x मानते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है मुझे बताइए, प्रश्न देखकर बताइए क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, श्याम की उम्र। तो हम किसको x मानेंगे, श्याम की उम्र क्या मान लेंगे, x। बात समझ में आ गई। तो श्याम की उम्र हमने क्या मान लिया, x वर्ष। श्याम कितना है, x वर्ष, ठीक। तो ये मान लिए, ये हमने क्या किया, मान लिया, ठीक। माना श्याम कितने वर्ष का है, x वर्ष का, x वर्ष का। अब समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए दोनों बराबर कब होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष का कब बराबर होगा। क्या कह रहा है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी राम की उम्र कितना है, 28 वर्ष। ये बराबर हो जाएगी कब, श्याम की उम्र में कितना जोड़ेंगे, 5। ये जो श्याम की उम्र है उससे 5 वर्ष ज्यादा करेंगे तब ना राम की उम्र है। क्या कर रहा है, ये राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी श्याम की उम्र 5 वर्ष अधिक कर देंगे तब ना राम की उम्र होगा। यानी श्याम की उम्र में 5 वर्ष जोड़ देंगे तब ना वो राम के बराबर होगा। राम है का साल का, 28 साल का। तो राम की उम्र है 28 वर्ष और श्याम की उम्र है x वर्ष। तो श्याम की उम्र में जब 5 जोड़ देंगे तभी तो राम के बराबर होगा। राम जो है श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है, यही ना कह रहा है, राम श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ज्यादा है। तो श्याम की उम्र अगर हमने x मान लिया तो श्याम का उम्र x है तो श्याम छोटा है, जब 5 उसमें जोड़ेंगे तब ना राम के बराबर होगा। तो श्याम की उम्र में 5 जोड़ दिया, राम के बराबर हो गया। पक्षांतर कर दीजिए, x को उधर रहने दीजिए। 28 माइनस 5 कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 23। यानी ये किसकी उम्र आ गई, श्याम की उम्र। हो गया, निकल गया। तो इस तरह से उम्र का सवाल जो रहेगा वो कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर मेन है क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, हम मानेंगे वही जो पूछेगा। क्या पूछ रहा है, श्याम की उम्र। तो श्याम की उम्र हमने मान लिया x वर्ष। अब हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए चर तो हमने मान लिया है, बराबर कब होगा, बराबर कब है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी राम की उम्र जो है वो बराबर है किसके, श्याम की उम्र से में 5 वर्ष ज्यादा करने पर। यानी श्याम की उम्र अगर हमने x वर्ष कर दिया, x मान लिया, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये राम की उम्र हो जाएगी, हो जाएगी। x का मान निकल गया, ये हो गया 23 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण का सवाल है, ठीक है। थोड़ा बहुत और सवाल है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए।